तो देखो हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं मेकिंग द बॉक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेकिंग द बॉक्स क्या है, यानी कि घन बॉक्स बनाना। ठीक है, घन बॉक्स बनाना। असल में मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है आपके घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न है। ये जो यहाँ पर मेकिंग द बॉक्स होगा इसमें घन या फिर घनाभ जो होता है इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, यानी इसकी 6 सतहें होती हैं। आपको मैं बता रहा हूँ इसमें 6 सतहें होती हैं। और एग्जामिनर क्या करता है कि देखो इन्हीं फलकों को देखा ऐसे खोलकर आपको प्रश्न के रूप में दे देता है। तो आपको क्या करना होता है कि वो ऐसे मोड़ कर जो दे रखा है इसमें से उत्तर को फाइंड करना होता है। आखिर वह कौन सी आकृति है, फिर कौन सा ऐसा पासा है या फिर घन है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि भाई घन पासा जो होता है यहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे इसकी रूपरेखा रहेगी। तो उसमें टोटल 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे 3 ये दिखाई दे रहे हैं, 3 उसमें छुपी हुई होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल इसमें 3 नियम मैं आपको बताऊंगा। उसको बताने पहले मैं ये उदाहरण आपको बता दूंगा, फिर नियम बताऊंगा और नियम बताने के बाद अपनी प्रश्नावली में स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। इस टाइप का प्रश्न आप चाहें तो पुराना पेपर उठाकर देख सकते हैं। देखो उसका सिंपल तरीका है, यहाँ से पकड़ लीजिए, एक खाना छोड़ दीजिए और इसमें आ जाइए। ठीक है, आप सीधे चल रहे हैं तो ऐसे आ जाइए। 2 से चलिए, एक खाना छोड़िए बीच का और उससे अगले पे पहुंच जाइए। ठीक, यानी कि 1 पहुंचा कहाँ पर, 3 के पास। 2 पहुंचा कहाँ पर, यानी कि 4 के पास। तो बचा कौन, 5 और 6, यानी कि 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर हमने उत्तर क्या निकाल लिए हैं कि भाई 1 का तो विपरीत 3 होगा, 2 का तो 4 होगा और 5 का 6 विपरीत होगा। ठीक है, अब ये समझने के बाद, ठीक है, अब उसने हमसे कह दे कि ये प्रश्न आकृति है आपकी, आपको उत्तर बताना है कि कौन सी आकृति इसमें राइट है। अब देखो इसमें से कौन सा ये आकृति बन सकती है इस प्रश्न से, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो हम पहले ऑप्शन पर आते हैं। जब हम पहले ऑप्शन में देखते कि यहाँ पर 1 है, देखो ये 1 है, वहाँ भी 1 है, ठीक है, लेकिन इसी के साथ देखो यहाँ पर 3 भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तो कहा गया था, देखो क्योंकि ये 1 का विपरीत क्या था, 3 था, तो यानी कि 1 के विपरीत यहाँ नीचे कहीं यहाँ 3 होता, क्योंकि ऊपर 1 है तो नीचे कहीं 3 होता। लेकिन यहाँ 3 बिल्कुल उसके साइड में दे दिया, बराबर में, ऐसा तो है ही नहीं प्रश्न में, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। देखो 1 है, ठीक है, 2 है, 6 है। देखो ये हमारे पास, मान लीजिए ये जो 3 हमारे पास समूह आए हैं, देखो 1 2 3, ये हमारे पास जो तीनों लाइनें हैं, इनमें से यदि अलग अलग नंबर एक एक यहाँ पर अगर लिख दिया जाए तो समझो उसका पासा या फिर घन बन सकता है। जैसे उसने 1 लिखा, फिर 2 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी आपस में एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए नीचे भी देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, लेकिन 4, देखो 2 का विपरीत तो 4 था लेकिन ये साइड में दिखा रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार 6 तो 5 का विपरीत दिखा रखा था, लेकिन यहाँ पर सेम दिखा रखा है, यानी कि बराबर में दिखा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि आपने क्या करना है, जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे ऐसे बनाने के बाद तीनों में से कोई एक आ जाना चाहिए। तीनों में से, यानी कि जो तीनों हमारे पास ग्रुप आए हैं इनमें से कोई भी एक एक अगर आते हैं तो समझो हमारा पासा बनता है। ठीक, तभी हमारा पासा बनेगा, ये हमारी कंडीशन लागू होगी। और जो जिसका विपरीत है अगर वह इसके नज़दीक लिख रखा है तो समझो वह पासा हमारा गलत है। जैसे ये ए सी और डी गलत हो गए। क्लियर। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी पर हमारी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपकी यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल और यूपी दरोगा भर्ती के लिए चल रही है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो ये फ्री में स्पेशल क्लास आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरीडे हमारी क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पर 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है, फिर 10:30 बजे सेकंड क्लास, फिर दोपहर के 12 बजे थर्ड क्लास। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के भी 3 क्लासेस में ले रहा हूँ, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं एवरीडे। और यहाँ पर इसको अनलॉक करने के लिए, बिल्कुल फ्री में देखने के लिए यूज़ कीजिए मेरा रेफर कोड AK Live। और आपको बता दें कि अनअकैडमी से आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप
टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चल रही है एक अनअकैडमी पर, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ है। तो इसमें जो है आज जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, कम समय में करेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। जो टॉप 10 के छात्र होंगे उनको यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा। जो टॉप 1 का जो रैंक 1 जो प्राप्त करेगा छात्र, उसको फ्री 3 मंथ के लिए यूपीपीसीएस यूपी का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा। जो रैंक 2 से लेकर 10 तक के बीच आएगा उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीपीसीएस और यूपी की। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपके हर रविवार को लिया जाएगा, जो दोपहर में 1 बजे होगा और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ये फ्री में है। बाकी प्लस में आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रेगुलर डाउटिंग सेशन आपको मिलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैच कोर्स और स्टार्ट हो गया है, जो कि लक्ष्य यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स है, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं AK लाइव। बाकी हर किसी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं AK लाइव, और 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमारा रेफर कोड AK लाइव यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ योर अनअकैडमी आप ही का परिवार है और आप इसके सदस्य हैं। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल आता है, देखो फर्स्ट रूल में क्या है, जैसे हमने भी किया है, यहाँ से चलिए और एक खाना छोड़ दीजिए, उससे अगले पे पहुँच जाइए। इसी प्रकार आप 2 से चलिए और एक खाना छोड़िए और उससे अगले पे पहुँच जाइए। यानी कि 1 का विपरीत तो भाई 3 आ गया, 2 का विपरीत आपका 4 आ गया और 5 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यह है हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी फिर जो भी मान लीजिए ऑप्शन दे के रखेगा उससे आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी आकृति दिखती है तो आपने इस प्रकार से करना है, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 फ्री क्या जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर? उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल देखो क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जहाँ पहले से एक छोड़िए दूसरे के पास पहुँच जाइए, फिर ऐसे ही इससे पकड़िए, एक बीच में छोड़िए, अगले के पास पहुँच जाइए। तो यानी कि 2 का विपरीत तो भाई 4 आ गया है और 3 का विपरीत आपका 5 आ चुका है, बचा क्या, 6 और 1। तो यानी कि 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका नंबर निकल जाएंगे, विपरीत निकल जाएंगे। फिर आप अपने ऑप्शन के आधार पर अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। तो देखो है ना कितना आसान। और इसी से आपके 5 से 6 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। बहुत सारे इसके प्रश्न थे और ये मानकर चलिए कि 4 तो मिनिमम प्रश्न थे पेपर में, प्रत्येक प्रश्न में 4 तो मिनिमम प्रश्न थे आराम से, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं देखो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों ने करना है। यानी कि अकेला ही लगभग 10 से 11-12 नंबर आपके लिए लेकर आ जाएगा, ठीक है, और जबकि बहुत आसान है। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल हमारे पास ये है। अगले रूल में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और यहाँ पर आ जाना है, एक छोड़कर दूसरे के पास। ठीक इसी प्रकार अब हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से चलेंगे और इसके पास पहुँच जाएंगे। तो यानी कि 1 का विपरीत तो भाई आपका 3 हो गया, 4 का विपरीत आपका कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये निकल जाएगा। तो यानी कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तब आपको ऐसे रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अगले रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 4 है आपका ये। इसमें देखो क्या है, सेम वही है, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से पकड़िए, यहाँ से चलिए ऐसे 5 के पास पहुँच जाइए, 3 से चलिए 6 के पास पहुँच जाइए। यानी कि जहाँ से चलते हैं उससे आगे एक छोड़िए और अगले खाने में पहुँच जाइए। तो यानी कि 1 का विपरीत तो भाई आपका 5 आ गया, ठीक है, 3 का विपरीत आपका 6 आ गया और 2 का विपरीत आपका 4 आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ चुकी हैं आपकी यहाँ पर। अब आपका ये समझो उत्तर निकल गया यहाँ से। तो जब भी आपके पास ऐसी आकृति आएगी तब आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे करके सभी अभ्यर्थी जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं प्लीज़ वो सीरियसली सेशन को देखें और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, ठीक है। 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 4 का क्या होगा, 5 होगा। तो यानी कि 1 का विपरीत तो भाई 5 आ गया, देखो सॉरी 3 आ गया। यहाँ से एक छोड़िए, यहाँ से चलिए एक छोड़िए, अगले पे पहुँच जाइए। यहाँ से चलिए 5 से एक छोड़िए, अगले पे पहुँच जाइए। तो यानी कि 4 का विपरीत क्या है, 5 है
अब बचा 2, तो 2 जो है हमारा, 2 के विपरीत क्या क्या आ जाएगा, जो उसमें दिया गया है ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये जो उसमें दिया गया, देखो ये मुड़ेगा वो मुड़ेगा, है ना, ऊपर वो है नीचे ये है, तो जो जहाँ है ऐसे रह जाएगा। क्लियर। तो ये इसके विपरीत हमने निकाल लिए हैं और इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ से निकल जाएगा। ये आपका 3 है, ये 3 है, ठीक है, 1 का विपरीत 3, ऐसे करेंगे। क्लियर। अगले रूल पर पहुँचते हैं, रूल नंबर 6 पर। देखो रूल नंबर 6 में क्या होगा, यहाँ पर वही सेम बिल्कुल कंडीशन है, ठीक है, बिल्कुल वही सेम। आप ध्यान से देखिए, 1 का चला जाएगा 3 पर, 4 का चला जाएगा 5 पर, यानी कि 1 3 4 5 का, और 2 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, आपका ये जो ऐसे 4 बॉक्स बने हुए हैं 0 H बराबर गुना, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लेंगे, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। रूल नंबर 7 और ये लास्ट रूल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ से चलेंगे और 1 छोड़ेंगे, दूसरे के पास पहुँच जाएंगे। तो 4 का विपरीत आपका 2 हुआ, 3 का विपरीत आपका 1 हुआ, ठीक है भाई। अब आपके पास क्या बचे हैं, देखो अब आपके पास बचे हैं, ये बचा है एक, तो देखो ये आपस में फोल्ड होंगे, ये वाले गुना नीचे वाले। देखो नीचे वाले जो हैं, नीचे वाले कैसे होंगे, देखो यहाँ से ऐसे बनेगा, ये बराबर प्लस एक दूसरे के विपरीत कौन कौन, ये आ जाएगा आपका माइनस, रुको ये ऐसे आएगा माइनस, और ये गुना आ जाएगा। रुको मैं इसको साफ करता हूँ थोड़ा सा। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना है, इधर ये ऐसा करने पर ये माइनस और ये गुना आ जाएगा। इस प्रकार से आपके ये 7 रूल थे इसके मेकिंग द बॉक्स के। तो इस सेशन में हमने रूल सीखे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो इतना हम जैसे नेक्स्ट सेशन पर पहुंचेंगे तब तक आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने मेथड बताया हूँ उस मेथड को फॉलो करना है आप लोगों ने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी आप पे कुछ डाउट हो, कुछ आपको हमसे पूछना है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ली, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें। ओके चलिए, इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।